हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेक प्रॉफिट में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दोना प्लेट मेकिंग बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, बहुत लोगों ने इस बिजनेस को किया है और करने के बाद बंद कर दिया है और बोला है कि लॉस हो गया, इसलिए हमने इस बिजनेस को बंद कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर उन लोगों को लॉस क्यों हुआ है और हम इस बिजनेस को करने पर इस लॉस से कैसे बच सकते हैं। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि अगर हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमारा कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन है और कौन कौन सा रॉ मटेरियल इस बिजनेस में यूज होता है। तो ये सारी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले कि इस बिजनेस में लॉस हमें क्यों होता है, तो इस बिजनेस को जो लोग शुरू करते हैं वो दो तरीके से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैनुअल मशीन से, जो कि हाथ से चलाई जाती है, और दूसरा होता है हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो ऐसे में जब भी किसी व्यक्ति के मन में इस बिजनेस को करने का ख्याल आता है तो वो सबसे पहले फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लगाने की सोचता है। और वो ये सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल का प्रोडक्शन करूंगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच करके मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लूंगा। पर होता हमेशा इसका उल्टा है। होता क्या है कि वो ऑटोमेटिक जब मशीन खरीदता है तो उसका मशीन खरीदने में ही लगभग 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और जब इस मशीन को वो लगाता है तो इस मशीन को लगाने के लिए एक बड़ी जगह की आवश्यकता होती है। ऐसे में जब उसके पास ये जगह नहीं होती है तब वो जगह को रेंट पर लेता है। दूसरा, इस मशीन को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। तीसरा, ये मशीन जो है माल का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, तो ऐसे में माल की पैकिंग के लिए आपको लेबर की भी रखने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इस प्रकार के आपको ये खर्चे भी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में बढ़ जाते हैं। और जब ये मशीन माल का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है और उस माल को आप बाजार में बेचने जाते हैं तब वो माल आपका बाजार में पूरा नहीं बिकता, क्योंकि मार्केट में पहले से ही और लोग उस माल को बेच रहे होते हैं और कोई भी दुकानदार जो है वो नए व्यक्ति से माल खरीदना नहीं चाहता है। तो ऐसे में जब आपका माल वापस आ जाता है और उसको आप घर पे रखते हैं तो वो माल हल्के हल्के जो है वो लूज हो जाता है, और लूज होने के बाद जब आप दोबारा उसको मार्केट में सेल करते हैं तो वो मार्केट में नहीं बिक पाता है। तो ऐसे में क्या है, आपका माल तो मार्केट में नहीं बिका पर आपको लेबर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो आपका जगह का रेंट है वो आपको देना पड़ गया। तो ऐसे में आप धीरे धीरे लॉस में चले गए और इस बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से ही लोग हल्के हल्के इस बिजनेस को करने के बाद लॉस में चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, यानी कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप मैनुअल मशीन का यूज करते हैं सबसे पहली बार में, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूं कि एक मैनुअल मशीन लगाने के लिए आपको कोई भी बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती है। ये मैनुअल मशीन सीधे आपके घर पे लग जाती है। इसको आपका कोई भी फैमिली मेंबर चला सकता है। दूसरा, इसमें माल का इतना प्रोडक्शन नहीं होता जो आपको लेबर रखनी पड़े, आप केवल सिंपली इसको घर पर ही पैक कर सकते हैं। तीसरा, इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से अगर आप इस मशीन को लगाते हैं तो आपका ना तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा और ना ही एकदम से इतना माल बनेगा जो आपका खराब हो पाए। और जब आपको लगने लगे कि आपकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गई है, तब आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लगा करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर दीजिए। तो ऐसे समय पर आपका जो सारा माल है वो बिक जाएगा और आपको लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार से आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो आपका लॉस होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस बिजनेस में हम इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों, अगर आप मैनुअल मशीन लगाते हैं तो मैनुअल मशीन लगाने के लिए आपका लगभग 5,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट केवल मशीन खरीदने में हो जाता है। और इसके साथ में आपको एक डाई फ्री मिलती है, यानी कि उस डाई का यूज करके आप माल को बना सकते हैं। और अगर आपके मार्केट में जो है और नंबर के कटोरी का ऑर्डर आता है तो आप और नंबर की मार्केट से डाई खरीद सकते हैं। वो आपको लगभग 1,000 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए तक के बीच में मिल जाएगी। मार्केट में कई नंबर की डाई अवेलेबल रहती है, जैसे 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर। जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई है वो 3 नंबर डाई है, जो कि अरग के बता से जो बेचते हैं, यानी पानी पूरी जिसे कहते हैं, वो लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप मान करके चलें, आप लगभग 20,000 रुपए के छोटे से इन्वेस्टमेंट से मैनुअल मशीन लगा करके इस बिजनेस को शुरू कर लेंगे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसमें कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है। तो इसमें 2 से 3 प्रकार के रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला तो उस कागज की जिसकी हम कटोरी बनाते हैं। तो दोस्तों, ये कागज जो है वो क्वालिटी के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का कागज लेते हैं तो वो लगभग आपको 30 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मार्केट में मिल जाता है। आपको लो क्वालिटी का भी कागज मिल जाएगा जो आपको 20 से 25 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है।
पर मैं यहाँ आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप इस बिजनेस की शुरुआत करें तो हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही कागज लगाएं, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी का कागज लगाएंगे तो मार्केट में आपके ब्रांड की एक वैल्यू बन जाएगी और आप आराम से माल को सेल कर पाएंगे। और अच्छी क्वालिटी के कागज की जो पहचान है, तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कागज आता है वो होता है हमारा सिग्नेचर का, दूसरे नंबर पे आता है हमारा तानसेन का, उसके बाद पान बहार, और भी लो क्वालिटी के कागज मार्केट में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो लो क्वालिटी का भी खरीद सकते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का कागज खरीदें। अब दोस्तों जो दूसरा रॉ मटेरियल इसमें यूज होता है वो है हमारा पन्नी, जिसमें हम कटोरी को इकट्ठा करके पैक करके गड्डी बनाते हैं। ये आपको लगभग 70 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिल जाती है। ये भी आपको वहीं पर मिल जाएगी जहां से आपने ये मशीन खरीदी है या फिर आपने जहां से ये कागज खरीदा है। और तीसरे नंबर पर जो रॉ मटेरियल आता है वो हमारा गैस, जो कि नीचे जलाई जाती है हल्की सी डाई को गर्म करने के लिए। ये आपकी 1 किलो गैस जो है वो लगभग आपकी 2 से 3 महीने तक चल जाती है। तो इस प्रकार आप इन 2 से 3 प्रकार के रॉ मटेरियल से इस बिजनेस को शुरू कर लेंगे। दोस्तों अब बात करें अगर हम इसमें प्रॉफिट मार्जिन की, तो अगर आप इस मैनुअल मशीन को पर डे 8 से 10 घंटे चलाते हैं और 3000 कटोरी से लेकर के 4000 कटोरी का प्रोडक्शन करते हैं, तो आप मान करके चलें आप दिन भर में 200 गड्डी बना लेंगे, क्योंकि एक गड्डी में जो है आपकी 15 से 16 कटोरी रखी जाती हैं। तो अगर आप 200 गड्डी मार्केट में सेल करते हैं थोक में, तो एक गड्डी पर जो है आपको थोक में ₹1.60 बच जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप 200 गड्डी मार्केट में रोज सेल कर रहे हैं तो आप मोटा मोटा मान करके चलें कि आप 250 से 300 रुपए पर डे कमा लेंगे। और कुछ गड्डी अगर आप फुटकर में बेचते हैं, जैसे कि आपने 2 किसी ठेले वाले को दे दी, 2 किसी चाउमीन वाले को दे दी, तो ऐसे में आपको एक गड्डी पर लगभग 2 से 2.5 रुपए बच जाते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा ज्यादा बचा लेंगे। पर दोस्तों आपका मोटिव यहां पर 250 से 300 रुपए कमाना नहीं है। आपका मोटिव है कि छोटे स्तर से इस बिजनेस को शुरू करके अपनी मार्केट में गुडविल बनाना और अच्छा खासा मार्केट में नेटवर्क बनाना। और जब आपको यह लगने लगे कि आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मार्केट में ज्यादा है और मैं इतना प्रोडक्शन मैनुअली नहीं कर पा रहा हूं, तब आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लगा करके इस अपने माल का ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा माल मार्केट में सेल कर देंगे। और ऐसे समय में जब आप मार्केट में ज्यादा माल लेकर के जाएंगे तो आपका वो सारा माल जल्दी सेल हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से ही मार्केट में माल बेचते हैं, आपको बहुत से दुकानदार जानते हैं। तो इस प्रकार से आपको नुकसान भी नहीं होगा। और जब आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लगाएंगे तब आप मान करके चलें कि आप 1000 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक का प्रॉफिट कमा लेंगे पर डे इस बिजनेस के माध्यम से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।